इंट्रावेनस थेरेपी, सो इट इज़ ऑल्सो नॉन एज IV थेरेपी। बेसिकली इसमें क्या होता है कि एक कैथेटर रहता है जिसको इंसर्ट किया जाता है वेन्स में, ठीक है। जैसे कि हम लोग कैन्यूला यूज़ करते हैं, मेनली हॉस्पिटल्स में क्या होता है, कैन्यूला यूज़ करते हैं, तो इंसर्शन ऑफ द कैथेटर और कैन्यूला इनटू द वेन्स। इन केस ऑफ इमरजेंसी क्या यूज़ किया जाता है, जैसे कि IV लाइन जो होता है वो मोस्ट एब्जॉर्बेबल फॉर्म होता है, ठीक है। तो जब भी कोई इमरजेंसी कंडीशन होगा हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हम लोग IV लाइन यूज़ किया जाता है। सो IV विल बी प्रेफर्ड फॉर फास्ट एब्जॉर्प्शन, ठीक है। देन उसके बाद IV में IV होता है, पैरेंटल रूट कौन कौन सा होता है, सबसे पहले होता है IV, IM एंड देन इंट्राडर्मल। सो IM में हम लोग कितना यूज़ करते हैं, 4 ml तक यूज़ किया जा सकता है अडल्ट में, चाइल्ड में 2 ml तक, और इंट्राडर्मली जो कि हम लोग 15 डिग्री एंगल पे डालते हैं वो हम लोग 1 ml तक यूज़ करेंगे। देन पर्पस क्या होता है, बेसिकली जो पर्पस होता है वो हमारा होता है कि टू एडमिनिस्टर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। पैरेंटल न्यूट्रिशन के लिए भी हम लोग IV लाइन यूज़ कर सकते हैं और BT के लिए भी। और ब्लड, BT मीन्स हो गया ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में कौन सा कैन्यूला यूज़ किया जाता है, सो इट विल बी 18 गॉज, जो कि ग्रीन कलर में होता है। सो IV सेट कैसा दिखता है, IV सेट इस तरीके का दिखता है। ये IV सेट हुआ, ये रोलर क्लैम्प होता है जिसको हम लोग क्लैम्प करने के लिए यूज़ करते हैं। मेनली जो हॉस्पिटल्स में काम करते होंगे उन्होंने IV सेट तो देखा ही होगा। ये IV कैन्यूला होता है जो कि डिफरेंट कलर्स के होते हैं, लाइक पिंक, ऑरेंज, ग्रे, ठीक है। बच्चों में जो यूज़ किया जाता है वो तुम्हारा येलो होता है, और BT के लिए हम लोग ग्रीन यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं हॉस्पिटल्स में, कौन से यूज़ किए जाते हैं, दैट विल बी पिंक एंड ब्लू, ठीक है। देन ऑरेंज जो होता है वो बिगेस्ट साइज ऑफ कैन्यूला रहता है, और येलो जो होता है वो स्मॉलेस्ट होता है, जो कि बच्चों में यूज़ किया जाता है। फिर अब हम लोग IV कैन्यूला के बारे में पढ़ेंगे। सो IV कैन्यूला होता है बटरफ्लाई। सबसे पहले बच्चों में जो यूज़ करते हैं वो बटरफ्लाई होता है। पेरिफेरल कैन्यूला भी कहा जाता है इसको। ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है जिसमें कि निडल डलता है। और जो हम लोग हॉस्पिटल पर्पस में यूज़ करते हैं जो कि ब्लू कलर का होता है, पिंक कलर का होता है, उसमें क्या होता है कि उसमें एक बाहर में प्लास्टिक रहता है, एक रबर, उसको अंदर डालते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, बटरफ्लाई में मेन हम लोग निडल को अंदर डालते हैं, ठीक है। फिर ये यूज्ड इन चिल्ड्रंस एंड ओल्ड एज पीपल्स एंड वेन्स, बिकॉज वेन्स आर फ्रेजाइल। फ्रेजाइल मीन्स क्या होता है कि जैसे बूढ़े लोगों में अगर हम लोग किसी भी निडल को डाला जाता है या फिर कोई भी कैन्यूला हम लोग डालते हैं तो क्या होता है, वो हिल जाता है। तो इसमें हो जाएगा, निडल साइज़ जो होता है वो 0.5 से लेके 1.5 इंच तक रहता है। और कब तक हम लोग इसको डाल के रख सकते हैं, कब तक हम लोग यूज़ कर सकते हैं, 2 वीक तक। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है, इन्फिल्ट्रेशन। इन्फिल्ट्रेशन में क्या होता है, बेसिकली इनका वेन्स जो होता है वो फ्रेजाइल होता है। तो जैसे ही डालोगे बच्चों में, पहली बात तो बच्चों में वेन्स मिलना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, और जो ओल्ड एज पीपल रहते हैं उनमें वेन्स विजिबल होता है, पर वो क्या होता है, वो मूवेबल होता है। अगर आप डालोगे तो वो क्या कर जाता है, मूव कर जाता है, इधर उधर हिल जाता है, ठीक है। वो प्रैक्टिकली यूज़ में जब आप करोगे तो वो समझ में आएगा। तो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट देखने को जो मिलता है वो होता है इन्फिल्ट्रेशंस। इन्फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि बेसिकली जब हम लोग उसको पूरे अच्छे तरीके से उसको पैक नहीं करते हैं, जो बाहर से लगाया जाता है स्टिचिंग वगैरह, अगर वो नहीं किया गया तो क्या होता है कि जो फ्लूइड्स है जो हम लोग एडमिनिस्टर कर रहे हैं वो लीक आउट होने लगता है बाहर की तरफ, और क्या हो जाता है, स्किन जो है वो कोल्ड स्किन बन जाता है, ठीक है। तो इस टाइम पे हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग को ये जो कैन्यूला हमने लगाया है उसको हम लोग को निकाल देना होता है, ठीक है। फिर डिफरेंट साइजेस के ऑफ कैन्यूला के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला होता है येलो कलर, ग्रीन कलर, देन ब्लैक कलर, सी ग्रीन कलर, रेड कलर, ब्लू कलर। इनके डिफरेंट साइजेस होते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टिक कैन्यूला के बारे में, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ किया जाता है। सो प्लास्टिक कैन्यूला होता है और IV कैन्यूला भी इसे कह सकते हैं, ठीक है। इसका नाम होता है मिड पेरिफेरल लाइन। प्लास्टिक कैन्यूला अवेलेबल विथ स्टाइलेट। आई टोल्ड यू ना कि देयर विल बी द स्टाइलेट, अंदर की तरफ एक स्टील होता है जिससे हम लोग का जो ट्रांसफ्यूजन है वो हो जाता है। फिर इसका लेंथ हो जाता है 1.5 इंच, और अब फिक्सेशन किससे करना है, IV ड्रेसिंग और IV टेगाडर्म से। देन टाइम कितना होता है, 72 घंटा। और वही चीज़ बटरफ्लाई में हम लोग कितना यूज़ कर रहे थे, 2 वीक तक को यूज़ कर रहे थे। इसमें 3 दिन के बाद, क्योंकि 3 दिन के बाद इन्फेक्शन शुरू हो जाता है, पर्सन बोलता है कि वहाँ पे उसको हार्डनेस फील हो रहा है, पेन हो रहा है, सो दैट काइंड ऑफ कंडीशंस विल अपीयर। साइड इफेक्ट बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे एम्बोलिज्म होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो जब हम लोग IV कैन्यूला डालते हैं ना, तो बेसिकली हम लोग पहले वेन्स को फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद उस पर बाहर की तरफ एक प्लास्टिक मटेरियल रहता है और अंदर की तरफ स्टिलेट रहता है, ठीक है, जो कि स्टील का बना रहता है। तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले स्टिलेट से पंचर करना है वेन्स को, देन स्टिलेट को बाहर निकाल के हम लोग को उसको फिक्स कर देना होता है। और जो भी IV फ्लूइड्स या फिर मेडिसिन जो जा रहा है वो किससे जाता है, वो प्लास्टिक पे जाता है, वहाँ पे निडल नहीं होता है, निडल हम लोग बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। फिर टाइम कितना होता है, 72 घंटे।
घंटा मतलब 3 दिन तक हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं और मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट जो होता है वो एम्बोलिज्म होता है। सो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस बन गए कि बटरफ्लाई वाले में मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा। सो द वेन्स आर फ्रेजाइल, सो देयर विल बी द चांसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशंस, बट इन प्लास्टिक कैन्युला द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट विल बी सीन एज अ एम्बोलिज्म। देन अब हम लोग याद करेंगे कि कैन्युला के जो कलर्स होते हैं वो कैसे होते हैं। तो उसके लिए हम लोग एक निमोनिक यूज़ करेंगे। यहाँ पे एक निमोनिक यूज़ किया जाता है, जैसे कि ये हो गया एक सैंड का ये बनाएंगे। एक ज़मीन है जहाँ के फूल उगा हुआ है, फूल हमारा रेड कलर का है, पत्ते हैं उस पर, लीव्स हैं, सन है और खुला आसमान है, ठीक है, और बाहर ऊपर की तरफ बहुत सारे बादल हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले नंबरिंग करना शुरू करेंगे। सो बस ये इमेज याद करके रखना है, बस ये इमेज याद कर लोगे तो कलर्स याद हो जाएंगे। लाइक बादल, सबसे ऊपर बादल कैसे दिखेगा, वॉयलेट कलर का दिखेगा, तो सबसे ऊपर सबसे बड़ा नंबर लगाएंगे 26, ठीक है। 26 हो गया वॉयलेट। फिर सूरज हो जाता है येलो कलर 24, फिर ब्लू करेंगे 22, देन उसके बाद पत्ते 20, 20 पिंक कलर का यूज़ किया जाता है, 18 जो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में ग्रीन कलर का, देन उसके बाद नीचे की तरफ जो सैंड है, जो मिट्टी है, वो हो जाएगा ग्रे कलर, दैट विल बी 16 गॉज, ओके, दैट इज 16 गॉज, ओके। देन नेक्स्ट हो जाता है हम लोग का क्या होता है, नीचे की तरफ और नीचे जो जाओगे तो धीरे धीरे वो ऑरेंज होने लगेगा। सो इट विल बी 14 गॉज, ओके। सो सबसे पहले क्या हुआ, बादल था, सन था, देन उसके बाद हल्के हल्के और बादल छाए हुए थे, फूल था जो कि था पिंक कलर में, देन उसके बाद लीव्स 18 गॉज के, देन 16 ग्रे कलर, 14 ऑरेंज कलर। सो इट इज़ क्लियर। अब हम लोग इसके बारे में देखेंगे कि कौन कौन सा कब यूज़ किया जाता है, कितने रेट और पर मिनट से इसको हम लोग इन्फ्यूज़ करते हैं, ठीक है। सो येलो कलर जो होता है वो बच्चों में यूज़ किया जाता है, जो कि होता है 24 गॉज, ठीक है। 24 गॉज मतलब जैसे कि यहाँ पे नंबरिंग ज़्यादा दिया गया है, लाइक 24 गॉज, तो दिमाग में आ रहा होगा कि ये बच्चों में क्यों यूज़ किया जाता है। तो जितना ज़्यादा नंबर होगा, जो निडल है उसका साइज़ उतना ही छोटा होगा, ठीक है। जो 24 गॉज का यूज़ किया जाएगा यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट हो जाता है, अब हम लोग एडिशनल क्या देखेंगे कैन्यूला वाले केसेस में, कि ये क्या होता है ना, कैन्यूला 3 वे भी होता है। जो मोस्टली जो पेशेंट जो रहते हैं वो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए रहते हैं और उनमें एक बहुत तरीके के मेडिसिन्स यूज़ किए जाते हैं, मतलब वन टाइम में, तो वो 3 वे मेडिकेशंस यूज़ करते हैं हम लोग, 3 वे कैन्यूला यूज़ करते हैं फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मेडिकेशंस। फिर इसमें होता है 10 सेंटीमीटर एक्सटेंशन होता है, क्योंकि ये टू प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मल्टीपल ड्रग। देन साइट्स ऑफ आईवी कैन्यूला, जैसे कि हम लोग जानते हैं साइट्स ऑफ डिफरेंट साइट्स यूज़ किए जाते हैं फॉर आईवी कैन्यूलाइजेशंस। तो सबसे पहले हो जाता है तुम्हारा अडल्ट में हम लोग मोस्टली जब हम लोग हॉस्पिटल में काम करते हैं तो क्या करते हैं, पेशेंट का फोरआर्म पे लगाया जाता है या फिर डॉर्सल वेन ऑफ हैंड्स पे, ठीक है। तो बेस्ट अगर क्वेश्चन आता है कि विच इज़ द बेस्ट साइट फॉर द इंसर्शन ऑफ आईवी कैन्यूलाइजेशंस, तो क्या हो जाएगा, फोरआर्म, ठीक है। ये बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ किया जाता है। फोरआर्म में भी तुम्हारा 2 साइट होता है, एक होता है तुम्हारा मीडियन क्यूबॉइटल वेन और मीडियन बेसालिक वेन। देन डॉर्सल वेन्स ऑफ हैंड भी यूज़ कर सकते हैं। लेग में हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं, बेसिकली फीमोरल वेन यूज़ किया जाता है। सो हम लोग फीमोरल वेन यूज़ करते हैं फॉर लेग्स, बट लेग्स में क्या प्रॉब्लम होता है कि वहाँ पे देयर इज़ अ चांसेस ऑफ थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। सो ये क्वेश्चन पूछा गया था एम्स में कि अगर किसी को फीमोरली लगाया जा रहा है तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, तो देयर विल बी द चांसेस ऑफ थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। इसीलिए वैसे पेशेंट्स में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है जो कि बहुत ज़्यादा बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं, लाइक ओबेसिटी हो रहा है या फिर कोई बहुत टाइम के लिए पेशेंट जो है वो बेड रिडन है। सो उनमें हम लोग कभी भी फीमोरल वेन यूज़ नहीं करेंगे। देन चिल्ड्रंस में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, नेक वेन यूज़ किया जाता है और स्काल्प वेन यूज़ किया जाता है। देन साइट को क्लीन कैसे करना है, जब भी हम लोग कैन्युलाइजेशन करते हैं तो हम लोग को साइट को सबसे पहले 3 स्वैब मेथड यूज़ करते हैं, जिसमें कि सबसे पहले पेशेंट को हॉरिजॉन्टली स्वैप करेंगे, वर्टिकली स्वैप करेंगे, देन उसके बाद इन सर्कल स्वैप किया जाता है। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल, देन वर्टिकल, देन उसके बाद इनर टू आउटर सर्कुलर मोशंस में। सो साइट ऑफ आईवी कैन्यूला क्या हो गया, सबसे पहले अडल्ट में हम लोग फोरआर्म यूज़ करते हैं जिसमें कि 2 साइट होता है, मीडियल क्यूबॉइटल वेन और मीडियल बेसालिक वेन। फिर डॉर्सल वेन ऑफ हैंड भी यूज़ कर सकते हैं। लेग में हम लोग फीमोरल वेन यूज़ करते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम उतना सही नहीं रहता है बिकॉज ऑफ चांसेस ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, और ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगा ओबेसिटी और बेड रिडन पेशेंट्स में।
देन चिल्ड्रंस में नेक वेन और स्काल वेन यूज़ करेंगे। देन नेक्स्ट हो जाता है कि बेसिकली हम लोग को क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो हम लोग को हमेशा वैसे जगह में कैन्युलाइजेशन अवॉइड करना है जिसमें एवी फिस्टुला लगा हो, मेस्टेक्टोमी हुआ हो, जिस साइड में मेस्टेक्टोमी हुआ हो, और जिस साइड में पैरालिसिस है। जिस साइड में पैरालिसिस है वहाँ पे आईवी कैन्युलाइजेशन कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। देन यहाँ पे डायग्राम्स के थ्रू मैंने बताने की कोशिश की है, लाइक ये होता है हम लोग का सिफेलिक वेन, ठीक है। ये हम लोग का यहाँ पे हम लोग का हेड है और यहाँ से सिफेलिक वेन आता है और यही डिवाइड होता है मीडियल क्यूबॉइटल वेन में और मीडियल बेजालिक वेन में। बेजालिक कैसे पता चलेगा, जो अल्नार के पास होगा वो बेजालिक हो जाएगा और जो बीच में रहेगा, जो ऊपर की तरफ एंटी क्यूबॉइटल फोसा के पास जो रहता है वो हो जाएगा मीडियल क्यूबॉइटल वेन। देन उसके बाद पेरिफेरल लाइन को कितने दिन तक रखा सकता है, 3 दिन तक। सेंट्रल लाइन को हम लोग कितने दिन तक रख सकते हैं, मोर देन 4 वीक, मतलब 28 दिन तक। इसीलिए जो लॉन्ग टर्म के लिए जो पेशेंट एडमिटेड होते हैं उनमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, उनमें हम लोग सेंट्रल लाइन यूज़ करते हैं। और सेंट्रल लाइन में भी 3 वे यूज़ किया जाता है बिकॉज उनमें मल्टीपल ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है।